विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। यहाँ पे इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुँचे हुए हैं। हम जानते हैं कि इस ट्रस्ट का क्या काम है और आज होली मिलन समारोह में लोग जुटे हुए हैं। क्षेत्र के कई कुछ झारखंड से भी आए हुए हैं, कई जगहों से यूपी से आए हैं, कई लोग आए हैं। हम बारी-बारी से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट का क्या उद्देश्य है। सबसे पहले हम जो अध्यक्ष हैं उन्हीं से बात करेंगे। सर बहुत धन्यवाद सर आपका। जितना आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं उनका भी होली के हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनिल शर्मा, विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष। और अभी आप पत्रकार महोदय पूछ रहे थे कि इस ट्रस्ट के बारे में, तो इस ट्रस्ट के बारे में हम जो है समाज को एक अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं और साथ साथ लोगों को जोड़ना चाहते हैं। और हमारे समाज में लोग जो हैं वो थोड़ा अनफेवरेबल फील करते हैं, उसके साथ साथ हम मजबूती करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने सुना है कि ये ट्रस्ट जो है वो गरीब युवाओं को पढ़ाने का, जो आपके स्वजातीय हैं उन युवाओं को पढ़ाने के लिए आर्थिक सामाजिक मदद करती है। हाँ हाँ जी बिल्कुल। और हम लोग जो हैं, बच्चा हो या बच्ची हो, जो हम लोग से सहयोग बने, हम लोग काफ़ी मदद करते हैं। हमारे ट्रस्ट में कोई आवेदन लिख के देता है कि हमारा बच्ची जो है पैसा के कारण नहीं पढ़ पा रहा है, तो कुछ ना कुछ हम लोग सहयोग करते हैं। हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारी लोग और हम लोग मिल के करते हैं। चलिए, और भी लोग हैं, हम बारी-बारी से जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंगद कुमार शर्मा है, रोहतास जिला अध्यक्ष हूँ विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के। जिस तरह से आपके समाज का अभी भी लोग कामकाजी होते हैं, या कहें कि कुछ बनाने उस चीज़ में ज़्यादा रहते हैं। ऐसे में आपके ओर से या आपके ट्रस्ट की ओर से किस तरह के उनको लोग देखिए, सहायता हम जो हमारे समाज के लोग हैं, हम जो है विश्वकर्मा योजना का जो सरकार की तरफ से आया है, हम अपने समाज को जागरूक करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विश्वकर्मा जो योजना है उसका आप लोग लाभ उठाइए और लाभ उठाकर अपनी मजबूती से खड़ा होइए, अपने बच्चे को पढ़ाइए। और ख़ास कर हमारे एक ट्रस्ट जो है विश्वकर्मा चैरिटी जो ट्रस्ट है, एक हमारे मन में काफ़ी दिनों से मतलब एक टीस था कि बाकी लोगों का संगठन तो बन गया, जैसे कई तरह का संगठन हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। उसी तरह हम कोशिश करते हैं कि अपने समाज में सभी लोगों को एक सूत्र में जोड़ें और जोड़ने के बाद एक मंच पे सबको ला करके खड़ा करें, ताकि उनको बताएं आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपको कैसे दुरुस्त करना है। हम अपने समाज में जो विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से लड़की को भी शादी कराया जाता है, जो गरीब गुरुआ की लड़की है, पढ़ाई है, लिखाई है, शिक्षा है, हम लोग उस तरह के काम करने के लिए अग्रणी जो अपना निभाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार शर्मा हुआ। मैं झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट का उपाध्यक्ष हूँ। और आपको और आपके पूरे दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, जिस तरह से कहिए कि फर्नीचर का काम आपका समाज ज़्यादा करता है, लोहे का हो, लकड़ी का हो, और ऐसे में सरकार की एक विश्वकर्मा योजना आया है, कितने लोग लाभ उठा पा रहे हैं? देखिए, हम लोग तो जन्मजात जो है इंजीनियर हैं, हम लोग विश्वकर्मा वंशी हैं। आज हम लोगों को ये दुख है कि आज़ादी की 75 साल बीत गए, लेकिन हम सबों को विश्वकर्मा समाज को सम्मानजनक पद नहीं मिला। आज अगर अभी बिहार है, हम लोग बिहार में हैं, बिहार में भी विधानसभा होने वाले हैं, 2026 में विधानसभा के चुनाव है। और ये संगठन जो है विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट जो संगठन है, हम लोग समाज को एकजुट करने का काम कर रहे हैं और हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी चाहिए। इसलिए हम लोग समाज को जोड़ रहे हैं होली मिलन समारोह के तहत। या वैसे बच्चे जो हमारे समाज में गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर सक रहे हैं, उन लोगों को हम लोग आर्थिक मदद दे रहे हैं। और अपने समाज के साथ साथ अन्य वर्गों को, समाज के बच्चे को भी, या कोई गरीब बच्चियां हैं, उन लोगों को हम लोग शादी का योजना हम लोग बनाए हैं, उन लोगों को शादी में हम लोग मदद करते हैं। ऐसी सारी योजना है। और जहाँ तक आप बोले कि विश्वकर्मा समाज को जो लाभ है, विश्वकर्मा जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, जिसमें अगर आप देखिएगा तो विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र थे, है ना, मनु, मैथ, वष्टा, शिल्पी, देवज्ञ। लेकिन आज वो उसमें भी इतने लोगों को जोड़ दिया गया है कि हमारे लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये सारा है। विश्वकर्मा योजना के लाभ जो होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है ना, बढ़ जा रहा है। आप और लोगों का आरक्षण के अगर देखेंगे
तो हम लोगों को आरक्षण, ये आरक्षण है एक तरह से, हम लोगों को लाभ मिलना चाहिए था। हमारे लोग जो है कहीं न कहीं ट्रस्ट को जो है चुनावी रणनीति के तहत इस विस्तार किया जा रहा आगामी आने वाले में हम लोग आने वाले चुनाव में हम लोग देखेंगे, है ना। हम लोग और सारे बिहार में बहुत से पार्टियां आए हैं, उन लोगों से हम लोगों की वार्ता होगी। अगर वो हमारे विश्वास पर, हमारी बातों पर खरा उतरेंगे तो ठीक है, या तो हम अपना प्रतिनिधित्व खुद करेंगे। आपका राष्ट्रीय स्तर का नेता कौन होगा? हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे कार्यकारी के मदन शर्मा जी हैं, अनिल शर्मा जी हैं, और बहुत सारे जो हैं अभी यहाँ नहीं है, झारखंड में है, बिहार में बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आए, कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। मेरा नाम तो डॉक्टर वरुण कुमार विश्वकर्मा है, बनारस से रहने वाला हूँ मैं। यूपी से रहने वाले हैं। अच्छा, यूपी में बिहार के अपेक्षा यूपी में विकास की ज़्यादा जो गति दिखती है, क्या विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को या शर्मा समुदाय के लोगों को वहाँ भी वंचित रखा गया है? नहीं सर, अगर बात करें विश्वकर्मा समाज की, तो विश्वकर्मा समाज कहीं भी है, कहीं भी विश्वकर्मा समाज का विकास जो गवर्नमेंट कहती है उस हिसाब से नहीं है। और अभी हमारा समाज जो जहाँ था उससे कुछ थोड़ा ऊपर आया है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि अपने ट्रस्ट के, विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से इस समाज को आगे ले जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ले जाने का प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। सर, जहाँ तक बिहार में हमारे यहाँ जातिगत राजनीति होती है और कैंडिडेट भी उस हिसाब से रखा जाता है कि किस क्षेत्र में किस समुदाय का वोट ज़्यादा है तो वहाँ पे कैंडिडेट होता है। आपकी पार्टी जो आपका जो ट्रस्ट है वो क्या पार्टी का रूप ले सकती है क्या? पार्टी का रूप लेना नहीं, अभी देखिए हम लोग जो इकट्ठा सरकार बोलती है ना भाई, जिसने हिस्सेदारी उतने हिस्सेदारी जी उसने भागीदारी, तो हम लोग अपना हिस्सेदारी लेंगे और हमें भी भागीदारी चाहिए। हमारी संख्या बहुत है, हम उनको, सरकार को और जो पार्टियां उनको हम अपनी संख्या का आकलन करके उनको बताएंगे कि हम लोग इतने हैं, तो हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। चलिए, हमारे क्षेत्र के ही एक युवा हैं, क्या नाम है आपका? जी अरुण कुमार शर्मा पड़ेगा नाम। अरुण जी, हमारे क्षेत्र में पहली बार हमको लगता है कि इस तरह का बड़ा आयोजन हुआ होली मिलन समारोह के अवसर पर। पहली बार हुई है। जी, क्या कहना चाहिएगा संगठन और यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, संगठन के जो विश्वकर्मा चैरिटेबल जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से हम ये कहना है कि बहुत सब पार्टी जो बिहार में है, हम लोग को समाज के कहता है कि चलिए वहाँ चलना है, वहाँ मीटिंग है, वहाँ क्या बोलते हैं रखा गया है, लोग उसका झंडा लेके चला जाता है। जब ये अपना झंडा गड़ना है तो हम दूसरे पार्टी क्यों लेके चलेंगे? क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री का विश्वकर्मा योजना है उससे आज जो विश्वकर्मा परिवार जुटे हुए हैं, शर्मा परिवार जुटे हुए हैं, क्या वो खुश नहीं है? नहीं। अरविंद कुमार शर्मा, बिहार उपाध्यक्ष। सर, जिस तरह से सरकार की विश्वकर्मा योजना धरातल पे आई है और कुछ आप ही के साथी बोलते हैं कि जितना हमको मतलब उससे मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता, दूसरे समुदाय के लोग भी आ गए हैं। क्या एकदम कहना सही बात, चाहिएगा? इसमें एकदम सही बात है, क्योंकि जितना मिलना चाहिए उस हिसाब से एकदम नहीं मिल रहा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बंटवारे हो गए हैं, जिस चलते जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए हम लोग पूरी तरह से नाखुश हैं। कहाँ जाएंगे अब की बार जो विश्वकर्मा समाज है, शर्मा समाज, वो जो आगामी चुनाव बिहार में, चूँकि बिहार के ही रहने वाले आप भी हैं, तो बिहार के आगामी चुनाव में कहाँ जाएंगे? कोई लग रहा है कहाँ जाएंगे? देखते हैं, हम रणनीति अपना तैयार कर रहे हैं, क्या हो सकता है अभी बोलना जल्दी हो जाएगा, बट हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं कितना आगे बढ़ सकते हैं, देखते हैं। समाज के लिए अपने समुदाय के बाद आपका जो विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट है वो दूसरे अदर समाज जो गरीब गुरबा है उसके लिए क्या कर सकते हैं? ये समाज अपना विश्वकर्मा बंधु के लिए नहीं है, सारे लोग के लिए ट्रस्ट है। जो भी उस दबे कुचले आदमी है, जो भी हमसे हेल्प मांगेंगे और सहायता करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे सहायता किया जाएगा। चलिए, हमारे साथ गुनी जी हैं, नाम ही गुनी है इनका, तो ऐसे भी गुण के आगर हैं, हमारे बहुत ही परिचित हैं और ख़ास में से हैं। गुनी जी, जिस तरह से संगठन की बात की गई और मुद्दा भी उठाया गया, चुनावी मुद्दा तक बात चली, क्या मांग है सरकार से? मुख्य मुद्दा बताइए। खासकर तो हम विश्वकर्मा समाज का जो मांग है कि जो हम लोग आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और यहाँ तक कि लोकतंत्र में जो राजनीति है, ये तमाम माने कहिए लाभ से वंचित हैं। हम लोग पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले पाते हैं, हम लोगों तक वो लाभ नहीं आ पाता है और नाम जो है हो जाता है। तो हमारी यही मांग है कि जो हम दबे कुचले हैं, हमारी जो आर्थिक शैक्षणिक जो है सहयोग मिले
ताकि हम लोग भी विकास कर सकें। क्या लगता है कि अगर आपके हक को नहीं मिला तो आप लोग विरोध जो राष्ट्र स्तर पे करेंगे? जी जी हाँ, आने वाले समय में हमारा जो यह ट्रस्ट है ये अभी पूर्ण रूप से संगठित नहीं है, संगठित होने में लगा हुआ है। जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुकूल हम लोग अपना कार्य करेंगे। मैं आपसे संगठन के बारे में जानना चाहूँगा और उसके बाद संगठन किन-किन चीज़ों पे काम कर रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम मैं आज के होली मिलन समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों एवं पदाधिकारियों का और मीडिया का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं मदन शर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूं विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट का। इस ट्रस्ट को बनाने का उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन मुख्य रूप से हैं कि विश्वकर्मा समाज के जो लोग इधर उधर जो भटके हुए हैं, गलत नहीं बोला जाए, उसको भटके हुए राह में हैं, उसको एक छत के नीचे लाना। दूसरी बात है, हमारा समाज आज भी पिछड़ापन में आता है। पिछड़ापन केवल ऐसा नहीं है कि विचारधारा से है, हम लोग कुछ तो अपने पिछड़े हैं, कुछ कमजोरियों की वजह से, कुछ लोगों के वजह से, कुछ समाज के वजह से। तो हमारा संवैधानिक अधिकार के रूप में भी हम पिछड़े हुए हैं। जो हमारा बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान दिया था उसमें भी हम लोग वंचित रहे हैं बहुत सारे अधिकारों से। हम सामाजिक रूप से भी बहुत पिछड़े हैं दूसरे समाज के नज़र में। हम शैक्षणिक रूप से काफ़ी पिछड़े हैं। आर्थिक रूप से हमारा समाज आज भी बहुत दबा कुचला है। और बच गया राजनीतिक रूप से, तो राजनीतिक का जो बोलते हैं, जितनी समाज में आपकी भागीदारी है, हिस्सेदारी है, उतनी भागीदारी होनी चाहिए। ये बात हमारे समाज में बहुत ही नगण्य के रूप में है। आज भी देखने को मिलता है कि पूरे भारत में विश्वकर्मा समाज का गिना चुना 2-3 विधायक ही हैं। आप पूरे पार्लियामेंट जाइए, 550 का पार्लियामेंट है, उसमें एक भी एमपी नहीं मिलेंगे। ये क्या दर्शाता है? क्या पूरे भारत में विश्वकर्मा वंशज नहीं है, विश्वकर्मा की संख्या नहीं है? जब बिहार की जनगणना हुई 2.4 बढ़ई या 1.7 के आसपास, 1.6 के आसपास लोहार थे, तो बढ़ई लोहार को मिला के वो भी जनगणना जो हुई वो केवल और केवल आपका दस्तावेज में है। क्या जो बिहार में या जो जनगणना हुई जाति आधारित, उससे खुश हैं आप लोग? नहीं, जाति आधारित जो जनगणना हुई है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा विषय है। लेकिन मेरे हिसाब से जो हुआ है उसमें त्रुटियां हैं, उसको पहले सुधारा जाए। हमारा धरातल पटल पे जितने भी जनसंख्या में आज बताइए कितने लोग यहाँ पे शामिल है, करीब 500 लोग हैं। इसमें से बताइए कितने लोग आपके पास आए कि आप विश्वकर्मा समाज से जुड़े हैं। जब बिहार की जनसंख्या काउंट हुई, आज हमने रोहतास जिला में है, किसी को पूछ लिए, कोई भी बता देगा कि यहाँ पे कितने लोगों के घर में आए, पूछे। वो डाटा जो मिला हुआ उसी को खाली कागज पेपर में चढ़ाया गया। तो बोलने का मतलब है व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से फिर से एक बार हम लोगों का काउंटिंग होना चाहिए। तो इससे हम लोग का एक समाज में एक सदस्य, यानी बोलिए कि एक तरह का काउंटिंग भी जाएगा और मजबूती भी जाएगा कि हम लोग कितना वहाँ पे सदस्य हैं, कितना विश्वकर्मा वंशज है। जहाँ तक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का बात है, आप बताइए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हम लोगों का जो आया, ये नाम से ही जाना जा रहा विश्वकर्मा योजना है। विश्वकर्मा के 5 पुत्र सभी लोगों ने कहा, सभी लोग जानते भी है। 17 लोगों को जोड़ा गया है। चलिए, बहुत अच्छा बात है, आप स्किल को जोड़ रहे हैं। लेकिन आप बताइए, जब भारत के संविधान में आरक्षण का वर्ग का बात किया जाता है तो ST, SC, OBC 3 विभाग में और भी अल्पसंख्यक को दिया गया है। विश्वकर्मा ग्रुप में कौन सा आप 27% आरक्षण विश्वकर्मा को कहाँ रखे हैं? कहीं नहीं है। आप देख लीजिए, आरक्षण में निकाल के पूरे बिहार से लेकर पूरे भारत में किसी भी स्टेट में उसका जॉब से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड कहीं भी कोई बहाली हो, शैक्षणिक रूप से हो, उसमें विश्वकर्मा का नाम निकालिए, आप कितना लोग मिलेंगे आपको? मुश्किल से हमको लगता है 30 से 40% है। आप विश्वकर्मा योजना की बात करते हैं। मैंने बढ़ई विश्वकर्मा समाज ट्रस्ट बना हुआ झारखंड में, उसका कार्यालय है, उसका राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। मैंने पूरे झारखंड में 500 लोगों का अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ है विश्वकर्मा योजना का, जिसमें से मैं खुद 400 का करवाया हूँ पूरे झारखंड में। और अब नतीजा ये हो गया कि जिस मुख्य, जैसे विश्वकर्मा योजना में बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें क्या है कि एक फर्नीचर से रिलेटेड टूल्स जो किट मिलते हैं ट्रेनिंग में, उसका लिमिटेशन खत्म हो चुका है। इसका मतलब क्या, पूरे झारखंड में 500-700 विश्वकर्मा है। आपने योजना लागू किया तो आपको कभी काउंटिंग हुआ कि झारखंड या पूरे देश में ला रहे हैं तो झारखंड का कोटा कितना होना चाहिए? आप कोटा वाइज केवल लाए हैं कि ये कोटा खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद वो विश्वकर्मा का बढ़ई, क्या बढ़ई के झारखंड में बढ़ई या बिहार में बढ़ई, क्या लिमिट है? आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आपकी योजना तंत्र में कमी है।
आप बताइए, विश्वकर्मा योजना है, मैं संस्था हमारी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवा रही है, आप कहाँ सरकार को बताइए कितने लोगों को मालूम है विश्वकर्मा योजना के बारे में, कैसे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कितने लोगों को मालूम है। तो आपने कोई प्रचार प्रसार नहीं किया, आपका तंत्र फेलियर रहा है यहाँ पे। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि विश्वकर्मा योजना में जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, इसलिए आप लोग नाखुश हैं। विश्वकर्मा योजना का लाभ हम लोग को और मिलना चाहिए। खुशी तब होता है, हम नहीं कहते हैं कि पूर्णतः लाभ मिले, लेकिन कहीं भी 100% कहीं नहीं होता, लेकिन एक सम्मानजनक लाभ होना चाहिए। आप कार्यक्रम ला रहे हैं उसका सम्मान है, आप राज्य के लिए ला रहे हैं उसका सम्मान है, देश के लिए ला रहे हैं, लेकिन सम्मानजनक हम लोगों को भी भूमिका रहनी चाहिए। हमारा स्टेटस जो जिस मंशा के तहत आप ला रहे हैं उस मंशा का पूर्ण फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ भाई, आप उसको तो रिवाइव कीजिएगा ना, रिव्यू कीजिएगा ना, कि खाली ला देना है कार्यक्रम, राजनीतिक तौर पे ला देना है, पॉलिटिकल खाली चुनाव के वक्त। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा को दूर कीजिए, आप ग्राउंड लेवल पे काम कीजिए। खाली पॉलिटिकली खाली जब चुनाव आता है झारखंड में जाइए, जिस दिन चुनाव आया उस दिन बोला कि ओबीसी को यहाँ पे अब सर्टिफिकेट बनना चालू हो जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट। चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद खत्म, आज से फिर से वही चल रहा है। ओबीसी का तो जातीय नहीं बना, खतियान मांग रहा है। तो बोलने का मतलब है कि आप एक तो खतियान मांग रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया इतना लेंदी कर दी है, कितने लोगों के पास सर्टिफिकेट बना हुआ बच्चा का बताइए। नहीं, ये तो आप ही के जाति के नहीं, अदर जातियों के जातियों का भी। तो हमारा ट्रस्ट केवल विश्वकर्मा जाति तक सीमित नहीं है, इसका वर्क ये विश्वकर्मा लोगों को जोड़ रहा है। 5 पुत्र को जोड़ने का पहली प्रक्रिया, पहला चरण है, लेकिन जब देने का बारी आता है ट्रस्ट का, तो समाज के प्रत्येक अंग जो पिछड़े हुए हैं, जो वंचित है, जो दबे कुचले हैं, उस तक हम लोग अपना मनसा, हम लोग अपना किसी भी माध्यम से हम लोग सहयोग करने को तैयार है। बात करने के लिए बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप